अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्टिचिंग रूट्स चैनल को। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डोरी बनाने का एक आसान तरीका बताऊंगी और ये बताऊंगी कि डोरी बनाते बनाते दरमियान से धागा क्यों टूट जाता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो है ये कपड़ा है। तो सबसे पहले हमें अपने कपड़े को देखना होता है। ये इसकी सीधी साइड है किनारी वाली और ये इस तरह से इसकी आड़ी साइड है। तो डोरी जो है दो तरह से निकलती है। कुछ लोग जो है वो सीधी भी निकाल लेते हैं और ज़्यादातर जो इस्तेमाल की जाती है वो रेब ही निकाली जाती है, क्योंकि ये खूबसूरत भी लगती है ज़्यादा लगी हुई और ये जल्दी आसानी से भी निकल आती है। कपड़े को हमने इस तरह से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद इसको यहाँ से प्रेस करना है। प्रेस अगर हम करेंगे तो इससे क्या होगा कि अच्छे से हमें हमारी जो है वो डोरी कट जाएगी। बिगनर्स के लिए ये है कि वो यहाँ पे इस तरह से हाफ इंच पे निशान लगा लें डबल फोल्ड के बाद यहाँ किनारे से। जो एक्सपर्ट हैं वो तो बगैर निशान के ही इसी तरह से काट लेते हैं, लेकिन बिगनर्स के लिए जो है वो सबसे ज़रूरी बात है कि वो इस तरह से निशान लगाएं। यहाँ से बिल्कुल इस निशान के ऊपर मैं इस तरह से कट करूँगी। डोरी बनाने से पहले सबसे ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी है जहन में वो ये है कि हमें अपने कपड़े को देखना है कि हमारा फैब्रिक जो है वो कौन सा है। आया कि वो खदर का है, लॉन का है, लीलन का है, करंडी का है, या हम किसी और मोटे फैब्रिक पे जो है वो डोरी निकाल रहे हैं। क्योंकि डोरी की बारीकी और मोटाई का जो इन्हिसार होता है वो हमारे कपड़े पर होता है कि हमारा कपड़ा किस तरह का है। क्योंकि जो बहुत बारीक और लटकने वाले ढलके हुए कपड़े होते हैं उन पे जो डोरी है वो बारीक निकल आती है। मोटी से मोटी भी निकाल सकते हैं और बारीक से बारीक भी निकाल सकते हैं। लेकिन जो मोटा कपड़ा होता है उस पर सिर्फ़ और सिर्फ हमें मोटी ही डोरी निकालनी होती है। उस पर हम बहुत ज़्यादा बारीक डोरी नहीं निकाल सकते, जिस तरह के खदर का कपड़ा हो गया या थोड़ा सा हार्ड कैम्ब्रिक हो। ये जो है मेरे पास मैंने ये इस तरह से काट लिया है। ये एक निकल आया हमारा डोरी के लिए कपड़ा। अब दूसरा तरीका ये है कि बगैर फोल्ड किए आप इसी तरह से एक एक इंच पे निशान लगा लें। यहाँ से हम इस तरह से कट करेंगे। अब इसी तरह से मैं एक और कपड़ा जो है वो निकाल लेती हूँ 1 इंच का डोरी के लिए, कि अगर हमें लंबी डोरी बनानी है तो वो किस तरह से बनानी है। यहाँ से भी मैं इस तरह से कट करूँगी। अब अगर हमें लंबी डोरी बनानी है तो उसका तरीकाकार ये है कि कुछ लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि इस तरह से कपड़े को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए यहाँ से कट कर देते हैं सीधा और यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। ये भी ठीक है, लेकिन एक और तरीका कि जिसमें हमारा जो है कपड़ा कम नहीं पड़ता और डोरी भी सही खूबसूरत लगती है। क्योंकि अगर इस तरह से हम कट करेंगे, कट करके अगर हम बनाएंगे तो हमारा जो जोड़ है वो एक जगह पे आएगा सारी डोरी पे, और क्या होगा कि वहाँ से डोरी बहुत मोटी बनेगी और निकलना भी मुश्किल होगी। लेकिन अगर हम इस तरह से रखें इसे, ये हमने सीधी इस तरह से रख ली है, ये भी सीधी साइड है, इसको हमने इस तरह से इसके ऊपर रखना है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। अच्छा, एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तो बाज़ का क्या होता है कि कुछ लोगों की इस तरह से ऊपर नीचे जो है वो हो जाती है मगज़ी। हमें इस तरह रख के सिलाई नहीं लगानी, इस तरह रख के यहाँ पे सिलाई नहीं लगानी, बल्कि इस कपड़े को थोड़ा सा यहाँ पर लेके आना है, थोड़ा सा आगे, यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है यहाँ पर। इससे क्या होगा, जब हम इसे इस तरह से सीधा करेंगे तो हमारी ये जो मगज़ी है ये बिल्कुल सीधी यहाँ से रहेगी, कहीं से भी ये वाला कपड़ा ऊंचा या नीचा नहीं होगा। ये जो मगज़ी मैंने कट की थी, अब बिगनर्स के लिए मैं बता रही हूँ कि वो जो है इस तरह से निशान लगा लें इक्वल। यहाँ पे जितनी जितनी उन्होंने पाइपिंग निकालनी है वो यहाँ पर निशान लगा लें, तो क्या होगा कि उनकी पाइपिंग जो है सीधी निकल आएगी। जब वो एक से ज़्यादा मरतबा इस तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे डोरी निकालने की, काफ़ी सूटों पे लगाने के लिए जब ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो क्या होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ही पाइपिंग जो है वो बगैर निशान के भी वो सीधी सिलाई लगा सकते हैं। तो स्टार्ट से हमें क्या करना है कि स्टार्ट से हमें थोड़ा सा यहाँ से मोटा रखना है। यहाँ से बिल्कुल ही स्टार्ट से हमें बारीक सिलाई नहीं लगानी, बल्कि स्टार्ट से हमें थोड़ा सा इस तरह से थोड़ी चौड़ाई में सिलाई रखनी है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे से इस तरह से हमने बारीक करते जाना है। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर जो है निशान लगा लें, और दूसरा तरीका इसका ये है कि हमें इस पैर का हिसाब रखना होता है। तो हमारा हाफ पाँव इधर का होता है और हाफ पाँव इधर का होता है। हमने पाइपिंग निकालते हुए डोरी पे सिलाई लगाते हुए हमें ये पैर जो है इसका हिसाब रखना है कि हमने इस पैर जितनी मोटाई पाइपिंग की करनी है या इससे भी आधी हमने रखनी है। अब स्टार्ट से तो मैं इस तरह से थोड़ा सा चौड़ाई में सिलाई लगा रही हूँ। स्टार्ट में मैंने एक पैर की लगाई है, और अगर और थोड़ा सा आगे जाते हुए हम इस तरह से, ये देखें,
अब मेरी ये वाली जो क्रीज है पाइपिंग की, ये इस पैर के सेंटर में आ रही है और हमने इसी को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए बिल्कुल सीधा सीधा सिलाई लेके आनी है कि हमारा जो पैर है इसके सेंटर में ये जो चीज़ है ये रहे। यहाँ पर मैं आपको लंबी डोरी के लिए यहाँ पे सिलाई लगाना बता रही हूँ। ये साइड भी सीधी है और ये वाली साइड भी सीधी है। इस तरह से दोनों सीधी साइड एक दूसरे के ऊपर आएंगी और ये जो हमारा कट है ये इस तरह से। मैं दोबारा बता दूँ आपको कि आपने जो है वो इस तरह सिलाई नहीं लगानी कभी भी, बल्कि इस कपड़े को थोड़ा सा आगे रखते हुए यहाँ पर फिर सिलाई लगानी है। यहाँ पे ये देखें, ये हमारा जो है बिल्कुल सीधी जो है यहाँ पे कपड़ा आया है। हमें कहीं से भी साइड से जो है वो काटने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर एक और कपड़ा काटा है आपको दिखाने के लिए कि अगर इस तरह से हम कपड़ा रखते हैं, बिल्कुल यहाँ पर इसका कोना आएगा दूसरी जहाँ से स्टार्ट हो रही होगी। अगर इस तरह सिलाई लगाएंगे तो हमारी जो डोरी है, डोरी के वाला कपड़ा है वो सीधा नहीं रहेगा। ये देखें, यहाँ पर मैंने सिलाई लगाई है और इस तरह से रखते हुए से। अब ये देखें, ये हमारी जो है पट्टियाँ दोनों बिल्कुल यहाँ बराबर में आई हैं। और ये मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे सिलाई लगाई है कि अगर हम इस तरह से पट्टियों को रखते हैं कि यहाँ से ये इसके कोने से इसका कोना मैच हो, तो क्या होगा कि हमारी जो इस तरह से पट्टी फिर जुड़ेगी। हमारी पट्टी जो है डोरी के लिए वो सीधी नहीं रहेगी, हमें यहाँ से भी काटना पड़ेगा, इधर से भी काटना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो पाइपिंग के लिए जो हमें अंदर फोल्ड कपड़ा रखना होता है वो नहीं बचेगा। तो सही तरीका क्या है वो यही है। अच्छा, अब इस तरह सिलाई लगाने के बाद हमें इस तरह यहाँ से प्रेस करना है। अगर हम एक ही साइड पर रखेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो वहाँ से पाइपिंग है वो बहुत मोटी निकल जाएगी। अब इसको भी इसी तरह से डबल फोल्ड करके हम प्रेस लगाएंगे। प्रेस लगाने के बाद इस पर भी हम उसी तरह से या निशान लगाते हुए, अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप इसी तरह से मशीन के पैर की मदद से उसको ध्यान में रखते हुए इस पर जो है वो सीधी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से आपने समझना है वो ये कि हमें इस साइड से भी पहले हमें इस तरह से सीधा थोड़ा सा काटना है, फिर हमें इस साइड से भी हल्का सा काट देना है और इस साइड से भी थोड़ा सा इस तरह से कपड़ा काट देना है। ये देखिए, इस साइड से भी थोड़ा सा काट देना है और इस साइड से भी स्टार्ट से इस तरह से तिरछा कपड़ा हमें काटना है डोरी के लिए, डोरी के इर्द गिर्द से जो हमने डोरी बनाई है। तो अच्छा, अब डोरी टूटती क्यों है? सबसे मेन बात जो आपने ध्यान रखनी है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि यहाँ से जो है वो धागा इस तरह से गुजारते हैं और अंदर की तरफ सुई को लेके जाते हैं, क्योंकि ये कपड़ा यहाँ से जो है वो सिंगल होता है। जब इस तरह से ज़ोर पड़ता है, हम खींचते हैं पाइपिंग को, तो यहाँ से हमारा धागा जो है वो निकल आता है, तो हमारा जो है वो पाइपिंग दरमियान में ही टूट जाती है। पहली वजह तो ये है। तो दूसरी वजह मैं आपको बाद में बताती हूँ। हमने क्या करना है, हमने यहाँ से कपड़ा जो है यहाँ से हमने इस तरह से सुई निकालनी है। धागा जो है मैंने डबल करके सुई में डाल लिया, ये देखें, गांठ बांध ली है। यहाँ सेंटर से क्या होगा कि सेंटर से जो है वो डबल कपड़ा है, जितना भी हम खींचेंगे ये धागा जो है हमारा निकलेगा नहीं। फिर एक दफ़ा फिर हम इस तरह से धागे को इस तरह से गुजारेंगे। गुजारने के बाद इस तरह उल्टी सुई करते हुए इसके अंदर हमने इस तरह से करनी है, और जिस तरह से हम सलवार में नाला डालते हैं इस तरह से सुई को हमने उल्टा करते हुए गुजारते जाना है। ये मैंने सारा धागा गुजार लिया है, ये हमारी सुई के एंड पे पहुंच चुकी है। अब यहाँ से इस तरह सुई को निकालना है। देसी तरीका यही है कि इस तरह उंगली पे जो है वो धागा लपेटा जाता है। दूसरा तरीका जो है वो आप जहाँ पे हम नलकी रखते हैं मशीन के ऊपर, वहाँ भी हम इसे बांध सकते हैं। तो मैंने इस तरह से उंगली के ऊपर इस तरह से लपेट लिया है कपड़ा, और बाकी सारा इस तरफ कर लेंगे। अब यहाँ से आपने गौर से देखना है, हमारा जो यहाँ से स्टार्टिंग होता है बस यहाँ से ही हमें मुश्किल होती है। यहाँ से हमने इस तरह थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता हाथों से खींचना है। हल्का सा आप लब भी लगा लें हाथों को, क्योंकि हाथ जो हैं खुश्क होते हैं, खिसकते हैं, तो हमारी जो डोरी है
वहाँ से हमारा हाथ जो है वो हमारे जो ये पोटे होते हैं ये खिसक जाते हैं। अच्छा, ये हमारी अब आगे जाना शुरू हो गई है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब हम लंबी डोरी निकालते हैं तो क्या होता है कि जब हम एक यहाँ से सुई को पकड़ा जाता है और यहाँ से ऐसे सीधा किया जाता है। ऐसे हमें कभी भी सीधा नहीं करना, यहाँ से और यहाँ से खींचते हुए। अब दोबारा देख लें, यहाँ से और यहाँ से खींचते हमें कभी भी ऐसे खींचना नहीं है, बल्कि यहाँ पे इसका ये मुंह होगा, यहाँ जहाँ पे इसका ये जो स्टार्ट होगा, जो अंदर की तरफ फोल्ड हुआ होगा, यहाँ से हमें पकड़ना है और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से हमने ये देखें, यहाँ से हमें पकड़ के ऐसे ऐसे पीछे कपड़ा करना है। फिर हमें यहाँ से पकड़ना है और ऐसे पीछे की तरफ ये जो कपड़ा पीछे फोल्ड हुआ होगा उसको ऐसे पीछे की तरफ खींचना है। फिर हमें यहाँ से हल्का हल्का खींचना है, यहाँ से ऐसे ऐसे करना है, हमें पीछे खींचना है कपड़ा। फिर ये जो अंदर की तरफ स्टार्ट पे इसका जो डोरी का मुंह होगा, यहाँ से हमें इस तरह से पकड़ना है और यहाँ इस तरह से यहाँ से पीछे, फिर हम कितना भी ज़ोर लगाएं हम लगा सकते हैं। अच्छा, अब सेंटर में धागा क्यों टूटता है? सबसे मेन बात, आपने वीडियो मेरी बहुत लंबी होती जा रही है, लेकिन आपने वीडियो को फुल गौर से देखना है, आपको कभी भी डोरी निकालते हुए कोई मुश्किल नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम इक्वल सिलाई नहीं लगाते, जैसे कि अब हमने यहाँ पे थोड़ी सी खुली लगा ली, यहाँ पे हमने तंग लगा ली, फिर खुली लगा ली, तंग लगा ली सिलाई, यानी कि हमारी सिलाई जो है वो इक्वल नहीं होती है। तो क्या होता है कि जब हमारी फ़र्ज़ करें यहाँ से अगर हमारी सिलाई तंग है तो पीछे से हमारी पाइपिंग मोटी है, जब हम तंग जगह में से मोटी चीज़ इस तरह से गुजारेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो धागा है वो खींचते खींचते टूट जाता है। दूसरी वजह क्या होती है कि अगर आपको लगे कि यहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा कपड़ा है जो कि डोरी के अंदर नहीं जा रहा और डोरी निकालते हुए हमें बहुत मुश्किल हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, डोरी निकालते निकालते भी यहाँ से इस तरह करते हुए धागा जो है कपड़ा जो है वो यहाँ से काट सकते हैं। इस तरह डोरी निकालते निकालते भी कपड़ा यहाँ से काटा जा सकता है, अगर आपको लगे कि आपकी जो डोरी है वो फोल्ड नहीं हो पा रही सही से। अब ये देखें, यहाँ से हमने पकड़ के खींचना है, यहाँ से नहीं खींचना। जब भी मैं बार बार आपको बता रही हूँ, जब भी यहाँ से आप खींचेंगे, जब भी यहाँ से खींचेंगे तो हमेशा हमारा धागा जो है वो टूटेगा। हमें यहाँ से खींचना है, इस जगह से जहाँ पे हमारी डोरी का स्टार्टर होगा। तो यहाँ से फिर हम यहाँ से पकड़ते हुए फिर हमने इस तरह पीछे से डोरी का कपड़ा खींचना है। अभी हमने इसको यहाँ से पकड़ना है और ये इस तरह से पीछे से खींचते जाना आहिस्ता आहिस्ता। ये डोरी जो है सारी निकल आई है, ये आप देखें कितनी बारीक डोरी तैयार हुई है। अगर आप इससे भी ज़्यादा बारीक बनाना चाहें तो आप डोरी जो है बारीक बना सकते हैं। और अगर आप चाहें कि थोड़ी डोरी जो है हमारी बहुत ज़्यादा टाइट होनी चाहिए, सख्त होनी चाहिए, तो आपको फिर अंदर जो है वो कपड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा। और ये जो है, जो हमने लंबी डोरी के लिए जहाँ से हमने जोड़ लगाया था, तो यहाँ पे भी इसी तरह से ये कपड़ा कट जाएगा सिलाई के बाद, पहले भी काट सकते हैं। और फिर जो है यहाँ पे हमारी सिलाई आएगी, इसकी भी यहाँ पर इस तरह से सिलाई आएगी सीधी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। वीडियो में अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।